झज्जर की लैब एसोसिएशन के आह्वान पर समस्त लैब संपूर्ण तौर पर बंद रही। सरकार की दमनकारी नीतियों से लैब संचालकों ने एक तरफ होकर सामुदायिक विद्रोह दर्शाते हुए नारेबाजी की और आम जनमानस के सहयोग के लिए उन्होंने लोगों से अपील की और उन्होंने कहा, हम खेद व्यक्त करते हैं कि जिला एसोसिएशन एवं राज्य उप प्रधान नवीन दौड़ ने बताया कि लैब संचालकों के पास डिग्री डिप्लोमा है, फिर भी सरकार हमें छापेमारी करके डर दिखाना चाहती है। अपनी एमबीबीएस और पैथोलॉजी हस्ताक्षर नीति के तुरंत वापस लिए और हमारी काउंसलिंग का गठन करें। हम लोगों से स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं जो दिन रात इन्फेक्शन के बीच रहकर अपनी जान की परवाह किए बगैर बिना भेदभाव हम सेवा उपलब्ध कराते हैं। सरकार हमारे साथ खिलवाड़ ना करे, अन्यथा झज्जर के साथ साथ पूरा हरियाणा लैब संचालक एकजुट होकर आज हम शांतिपूर्ण पुरजोर खंडन करके सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। रोजगार के साथ साथ जिस तरह से इन्होंने हमें अपने इस फरमान की वजह से हमें परेशान किया है, हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि तुरंत से इस नीति को वापस लेकर राहत दी जाए, वरना यह आंदोलन और भी उग्र और बड़ा होगा जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। सर नमस्कार, मेरा नाम नवीन दौड़, वाइस प्रेसिडेंट लैब एसोसिएशन हरियाणा, प्रेसिडेंट लैब एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट झज्जर। सर हमारा मामला जो है ये सभी स्वास्थ्य सेवाएं से जुड़े हुए साथी हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आज हमारे ज़िले का ही नहीं पूरे प्रदेश का दुर्भाग्य है जो आज हम सरकार के तुगलकी फरमान को झेलने पर मजबूर हैं और आज हम सभी अपनी रोजी रोटी लोगों की स्वास्थ्य सेवाएं ना दे पाने में आज हम असमर्थता दर्शा रहे हैं। इसके लिए हम सभी समाज से, सभी बीमार मरीजों से, सभी से हम हाथ जोड़ के इसके लिए क्षमा याचना करते हैं कि हम आज इस दौर से गुजर रहे हैं कि आज हम आपको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रहे। इसके लिए हमने आज अपने जिला झज्जर में भी और पूरे हरियाणा प्रदेश में आज राज्य स्तर पे जो है लैब संचालकों की हड़ताल है। इसका प्रमुख कारण जो है वो ये है कि जो भी लैब संचालक हैं उनके पास बाकायदा किसी भी शिक्षण संस्थान से डिग्री डिप्लोमाज लेके ही वो अपनी लैब चला रहे हैं, लेकिन सरकार जो है ये हमारे साथ कुछ दमनकारी नीतियां लेके आई है, जिसके संदर्भ में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि आदेश हमारे ऊपर लागू कर दिए गए कि जी आप लैब तभी चला सकते हो जब आपके पास एमबीबीएस या पैथोलॉजिस्ट के साइन अथॉरिटी आपकी रिपोर्टिंग के ऊपर लागू हो। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूँगा, या तो हमारे को एमबीबीएस या पैथोलॉजिस्ट मुहैया कराए, या मैं पूरे समाज से एक बात जानना चाहता हूँ कि हमने जो शिक्षा हासिल की है वो इसीलिए की है कि हम अपनी लैबें चला सकें, जन जन को हम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकें, किंतु ये जो तुगलकी फरमान हमारे ऊपर लागू किया इसके संदर्भ में सभी लैब संचालकों में भारी रोष है और रोष होना जायज़ भी है। या तो सरकार हमारे को ये बताए भाई ये आपको लेके आना है, ये कोई ऐसा सामान तो है नहीं जो हम कहीं से खरीद के ले आए। और दूसरी बात ये है कि अगर हम एमबीबीएस या पैथोलॉजिस्ट के साइन अथॉरिटी लागू करते हैं तो उसके जो शुल्क अदायगी है वो बहुत ही बढ़ चढ़ के होगी, क्योंकि जिस चीज़ की आज आप भी देख रहे हो कमी होती है उस चीज़ के अक्सर भाव बढ़ जाते हैं। और हमारा प्रमुख रोष जो ये है कि हम एमबीबीएस या पैथोलॉजिस्ट को किस लिए हायर करें, किस लिए रखें, किस लिए उनके साइन कराएं, जबकि काम हम स्वयं कर रहे हैं। हम अपनी जो जांच कर रहे हैं उसके संदर्भ में ये जो तुगलकी फरमान है उसका हम पुरजोर विरोध और खंडन करते हैं। और जैसा भी पूरी स्टेट कार्यकारिणी के आदेश और आह्वान होंगे हम सभी एकजुट हैं। और मैं आपके माध्यम से सरकार तक एक बात पहुंचाना चाहूँगा कि जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। और वो उस कवि की दो लाइनें याद आती हैं
कि एक तन पर सोने के तार खींचे, एक तन पर सूत का तार नहीं, इसलिए बगावत करते हैं, यह न्याय हमें स्वीकार नहीं। साथियों, आज हमारे साथ जो ज्यादती की जा रही, सभी मध्य वर्ग से या एक निम्न स्तर से अपने परिवारों से पालन पोषण कर रहे हैं। माँ बाप ने हमें जो शिक्षा दिलाई, तो बड़े कष्ट से कि हमारे को शिक्षा दिलाई, और हमने वो शिक्षा पूर्ण की है। जिनके पास अथाह संपत्ति है, ये सीधा सीधा इशारा जो है उनकी तरफ किया जा रहा है कि हमारे प्रदेश की जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ये अवरुद्ध हों, ये रुकें, और सारा का सारा जो भी है वो इनका ध्येय, हमारे को साफ शब्दों में कहूँ तो यही दिखाई दे रहा है कि ये सारा का सारा काम उन कॉरपोरेट घरानों को ही सौंपा जाए। इससे सरासर आम जनमानस की जेब पर मैं कहूँ कि डाका डालने का काम सरकार अगर ये नीति लागू कर रही है तो सरासर करेगी। इसका हम विरोध करते हैं, और किसी भी हद तक जैसा भी स्टेट कार्यकारिणी का आह्वान होगा, आगे भी हमारा मोर्चा इसके विरोध में चालू रहेगा, और हमारा शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन है, Incoming voice call. मकसद नहीं है, और हम सरकार की इस नीति का पुरजोर विरोध करते हैं। इसी के साथ मैं अपने इस वाणी को विराम देता हूँ। लैब एसोसिएशन एकता, लैब एसोसिएशन। मेरा नाम मनोज दहिया, मैं बेरी से हूँ, शिवम डायग्नोस्टिक सेंटर से। ये है सर, सरकार ने जो एमबीबीएस और पैथोलॉजिस्ट वाली जो नीति है, हम उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आज से ये लगा लो 20-30 साल पहले से लगातार टेक्नीशियन जो डीएमएलटी डिप्लोमा होल्डर हैं या बीएमएलटी बैचलर होल्डर हैं, सभी अपना काम कर रहे हैं, कंटिन्यू करते आ रहे हैं। अभी तक सरकार को कोई दिक्कत नहीं थी, तो अब क्या हो गया, क्यों लागू कर रहे हो इसको? क्योंकि एक टेक्नीशियन को ही टेस्ट करने होते हैं और उसी को रिपोर्ट बनानी होती है। कोई एमबीबीएस और कोई पैथोलॉजिस्ट टेस्ट नहीं करता, उसको पता ही नहीं ये करता ही नहीं है, वो खाली सिग्नेचर के लिए बैठता है। एक सिग्नेचर से कभी टेस्ट नहीं होते, ठीक है। तो हम इसका विरोध करते हैं, सभी डिप्लोमा और डिग्री धारक जितने भी बैठे हैं सभी इसका बिल्कुल विरोध कर रहे हैं, ताकि मतलब आम लोगों की जेब पर कोई भी मतलब डाका डालने का काम न हो, ठीक है। जो नीति है वो इसी तरीके से चलती रहे, या फिर सरकार को एक ऐसा क्राइटेरिया बनाना चाहिए जिससे हर एक व्यक्ति अपना काम कर सके, ठीक है। ये नहीं है कि किसी ये एक स्पेशल ये लगा लो कुछ पैथोलॉजिस्ट को इसकी अथॉरिटी दी जाए, ये बिल्कुल गलत है, हम इसका बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। जब तक इन दमनकारी नीतियों को सरकार वापस नहीं लेती और क्या हमारी जो काउंसिल है ये बैठी है, इसका गठन नहीं होता, तब तक हम इसका विरोध करेंगे।